कहाँ तक पहुँच गए थे? कल का HRM ओपन कर दीजिए और आज का भी, दोनों काम का हम लिंक भेज दे रहे हैं तुमको। लिंक है। तुमको लिंक कौन सा टाइप कर रहे थे? थोड़ा आवाज़ करो भाई, वॉल्यूम दो। कौन सा टाइप कर रहे थे हम लोग? 4 टाइप शुरू कर दिया था या हमको शुरू करना है? शुरू करना है। ये कर लिया था? यहां से करना है। चलो, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है ना? आवाज आ जाएगी भैया, थोड़ा ध्यान दो, सही करो आवाज। इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के क्वेश्चन स्टार्ट किया था कल, हमने कुछ सवाल किए थे शायद इस पे, ठीक है ना? आज हम उसके आगे चलेंगे। तो आगे की कड़ी में ये सवाल जो आप देख रहे हो ना, ये सवाल आज हम लोग करने वाले हैं और ये बहुत ही बेहतर सा सवाल है। क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहे एबीसी की कुल आय 13,500 रुपए है और उसके खर्च का प्रतिशत 80%, 85% और 75% है एवं बचत का अनुपात 8:9। तो सी की आय ज्ञात करें। तो सी का आय क्या है ये आपको बताना है। बोलो, सही बात है? शुरू कर सकते हैं आगे। देखो, एबीसी की कुल आय 13,500। एबीसी की कुल आय 13,500। तो एबीसी की कुल आय हमको दे दिया और उसके खर्च का प्रतिशत भी दे दिया और उनके बचत का अनुपात भी दिया और सी की आय पूछ रहा है। तो देखो यार, कई बार मैंने आपसे कहा भी होगा, नहीं तो आप बात को ध्यान देना कि क्वेश्चंस खुद ही हिंट्स करते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत रास्ता क्वेश्चंस खुद ही हिंट्स कर देता है। तो थोड़ा गौर से अगर आप देखें तो एबीसी की कुल आय पता है। किसकी आय पूछ रहा है मेरे से? सी की। तो एबीसी की कुल आय पता है और सी की आय पूछ रहा है। तो आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि यार काश अगर हम एबीसी के इनकम का रेशियो निकाल लें, एबीसी के इनकम का रेशियो निकाल लें तो अपना काम आसानी से बन सकता है। क्योंकि अगर हमें एबीसी का इनकम रेशियो मिल जाएगा तो हमें इनकम पता है भाई, हमें एबीसी का कुल इनकम पता है कि नहीं? अब एबीसी का कुल इनकम पता है और अगर हमें कुल इनकम का रेशियो मिल जाए तो इनकम को इनकम के रेशियो में बांट देंगे और हमारा काम बन जाएगा।
इसी चक्कर में परेशान होना है। तो आइए मैं इसको पहले आपको इन जनरल थोड़ा बेसिक, मतलब एक कॉमन सोच की बात करते हैं कि अगर विद्यार्थी मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद इन जनरल वो किस अप्रोच की तरफ जाना चाहेगा। एबीसी की कुल आय 13,500, उनके खर्च और बचत का अनुपात दिया है। अब देखो कह रहे हैं एबीसी की कुल आय है, लेकिन उसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है। ए कितना, बी कितना, सी कितना नहीं पता। मान लो ए की आय ए है, मान लिया मैंने ए की आय कितनी है, ए है। अगर ए की आय ए है तो ए अपने आय का कितना खर्च किया, 80, तो बचाया कितना, बचाया कितना, 20, बचाया कितना, 20, ठीक है ना भाई। अगर ए की आय हमने ए ही मान लिया तो ए अपने आय का खर्च किया 80%, तो बचाया कितना परसेंट, अपनी आय का 20%। तो अपनी आय का 20% निकालेंगे तो ये क्या शो करेगा, सेविंग। और ए की सेविंग कितनी है, तो ये पूरी की पूरी सेविंग शो हो रही है, और 8 भी क्या है, सेविंग है। दोनों को बराबर कर दिया मैंने, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। चलो बी की आय को हम बी मान लें तो बी अपने आय का 85% खर्च किया, तो बचाया कितना बच्चे, 15% बचाया। और ये बचत के बराबर किसका है, सही है। सी की आय को अगर हम सी मान लें तो सी 75% खर्चा किया, तो बचाया कितना, और ये किसके बराबर है, सही है। अब देखो ए का 20% बराबर 8, 20% 1/5 होता है, 5 उधर जाएगा ना ऐसे, तो 5/40। ये जो 40 आया वो किसका मान आया, ए का मान। सबको समझ में आ रहा है। 15% होता है बच्चे 3/20, ये 9 है ना बाहर, 3 तरीका 20 3, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 60। अब इसी चीज को मैं चाहता हूँ ना थोड़ा वर्बली कोशिश किया करो, हर बार लिखना ना पड़े। 25% 1/4 का 20 गुना, तो ये ए का मान है, ये बी का मान है, और ये सी का मान है, और ए बी सी का मान आ गया। और ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है वो ए बी सी का इनकम है। इसका मतलब इनकम का रेशियो आ गया 20 गुना 20 3 और 20 चौका 80, तो 4 3 7 2, कुल इनकम 9 है, गलत बात, कुल इनकम है 13,500। तो हो जाएगा 15 9 135, 1500 गुना चला गया। अब 1500 गुना चला गया तो किसका पूछा है, सी का। अब इसको 1500 गुना करोगे तो 15 चौका 60, कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए कितना हो जाएगा, 6000। ऑप्शन ए मतलब 6000। नहीं समझे, समझ गए, गुड। ये हमारा आ गया बेसिक तरीके से। इन जनरल कॉमनली आप कर सकते थे, लेकिन आप अगर थोड़ा सा खोपड़ी लगाइए, जिसका आपके पास बहुत अभाव है, क्योंकि खोपड़ी तो नहीं है अपने पास, बाकी सब कुछ तो है, खोपड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। अगर हम थोड़ा लॉजिकल चलने की कोशिश करें ब्रदर, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही बेहतर अप्रोच है, इसलिए मैंने बता दिया। अब थोड़ा खुरापात करते हैं, रेशियो के फंडेस की तरफ चलते हैं। मैडम आपकी पहली क्लास है क्या, आपकी पहली क्लास है, डेली आते हो, किधर बैठते थे, यहीं बैठते थे, डेली डेली आते हो, चलो आइए समझते हैं। देखो एबीसी की कुल आय 13,500 एवं उनके खर्च का प्रतिशत ये है, बचत का अनुपात ये है। अब देखो ब्रदर, थोड़ा वर्बली सोचते हैं, क्या आप अपने दिमाग पे प्रेशर देंगे थोड़ा, हाँ। तो 80% क्या किया उसने, किसका खर्च है, ए का खर्चा है 80%। अच्छा 80% खर्चा है तो सेविंग कितना है, सेविंग है 20%। किसका सेविंग है, ए का। ए का सेविंग 20%, 20% होता है 1/5, सही है। तो 20% 1/5 समझ में आ रहा है, क्या आप महसूस कर पा रहे हो कि 20% 1/5 विजुअलाइज करिए, लिखा हुआ है 1/5। परसेंटेज फ्रैक्शंस पढ़ने लिखने भी आता है। 20% सेविंग है
1/5, 20% सेविंग है तो सेविंग कितना है 1, और ये 5 क्या है कमाई, क्योंकि हमेशा टोटल वैल्यू पर वेरिएबल आता है। तो सेविंग 1 रुपया किया, किस पे किया भैया, अपने कमाई पे किया। 5 पे नहीं मैडम, अपनी इनकम पे किया, इनकम है उसका 5। तो 20% सेविंग, तो कितना सेविंग 1, किस पे कमाई पे। अगर उसकी कमाई 5 है तो बचाया कितना 1 नहीं बचाया है ए तो 8 बचाया है, तो 1 की वैल्यू क्या है, कितना गुना आएगा 8 गुना, और कमाई नीचे क्या है 5, 8 पंजे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम डायरेक्ट लास्ट लाइन ही पकड़ ले रहे हैं, डिपेंड ऑन यू। देखो मैंने कहा ना कंसेप्ट सबके पास है, लेकिन जो जितना स्मार्टली हैंडल करेगा वो उतना फास्ट पहुंच जाएगा। बहुत से लोग ऐसे करके चलेंगे, बहुत से लोग ऐसे करके चलेंगे। अच्छा चलो, कुछ लोग हमको बहुत ध्यान से घूर घूर के देख रहे हैं कि गुरुजी बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, तो स्मार्ट तो हम है ये हैं। आपको बस ध्यान से एक बार समझना है, मैं लिख दे रहा हूं 80% खर्चा, तो सेविंग कितना 20 का मतलब 1/20% सेविंग है, तो सेविंग कितना है, कमाई 5 तो सेविंग 1, सेविंग 1 नहीं है, तो 1 की वैल्यू 8 मतलब 8 गुना। अब 8 गुना हो गया तो कमाई 8 पंजे 40। इसी को हम आपको थोड़ा वर्बली सोचने को बोल रहे हैं। जुबानी आप बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन थोड़ा काम की चीज सोचिए। अब देखो बी के बारे में देखते हैं। बी कितना है 85। एक 85 क्या है खर्च, 85 क्या है खर्च है ना, खर्च है बी का 85, तो सेविंग कितना है, सेविंग 15%, 3/20, सेविंग 15% 3/20, तो 15% सेविंग है, तो सेविंग कितना है 3, और कमाई 20, सेविंग 3 नहीं है, तो 3 की वैल्यू 9, 3 गुना, तो नीचे इनकम 20 था, 20 थे 60 हो जाएगा। खर्च कितना है 75%, तो सेविंग कितना है 25 मतलब 1/4, तो 25% सेविंग, तो कितना सेविंग 1 का, और कमाई 4, सेविंग 1 नहीं है, 1 की वैल्यू 20, 20 गुना, तो कमाई नीचे 4 है, 20 चौका 80, 20 गुना 40, देखते हैं 60, 20 चौका 80, 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू 13,000, तो कितना गुना जाएगा 1500, 15 चौका 60, 6,000। बताओ, आप इससे कई गुना ज़्यादा फास्ट कर ले जाएंगे। डिपेंड ऑन यू कि आप कितना अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, कितना स्मार्टली परसेंटेज फ्रैक्शन कंपेयरिंग फटाफट कर ले जाते हैं। और ये तब होगा जब थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी रिविजन्स अच्छे होंगे, तभी होगा, ऐसे तो नहीं होगा। अभी आपको समझ में आ गया, लेकिन बाद में आपको ना समझ में आए कब, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिविजन्स नहीं करेंगे, थरिया भर खाना खा के 5 थरिया सो जाएंगे, समझ गए, अच्छा खाना चाहिए, चाँप के सोने को चाहिए, तो भैया मामला गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा पढ़ाई तो करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। अभी कल का ही ट्वीट आप सभी ने देखा होगा शायद, यूपी पुलिस और यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाले 1 वीक में रिलीज होने वाली हैं। करीब अप्रॉक्सीमेटली 19,000 के आसपास उत्तर प्रदेश पुलिस, और करीब 4500 प्लस यूपी एसआई, 4500 दरोगा भर्ती आ रही है, और 19,000 प्लस जो है आपका पुलिस वैकेंसी आ रही है। तो इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, शायद पहले भी भरा होगा या उम्र नहीं हुआ होगा, अब भरने का प्लान किया होगा, तो बहुत से लोग होंगे। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, जिसकी थोड़ी पर्सनालिटी है, ठीक ठाक हाइट है, और लगता है कि नहीं हमें नौकरी सबसे मस्त है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पुलिस की नौकरी हो, इंस्पेक्टर की नौकरी तो भाई नो डाउट बहुत अच्छी होती है। पुलिस की नौकरी में बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं हमें पुलिस नहीं बनना है, ये आपकी गलत सोच है। आप पहले वैकेंसी तो परीक्षा तो निकालिए, नहीं बनना है तो हम बाद में सोचेंगे ना, पहले आप परीक्षा तो निकाल के दिखाइए कि हम परीक्षा निकाल सकते हैं। क्यों देवी, बहुत लोग बोलते हैं नहीं हमें पुलिस का फॉर्म नहीं भरना, हमें पुलिस बनना ही नहीं है। अरे भाई तुमसे परीक्षा ही नहीं निकलेगा, सही बात तो ये है। तुम पहले परीक्षा तो निकालो पुलिस का, उसके बाद छोड़ देना तुम। तो फॉर्म भरना भाई सभी लोग ना, ऐसा नहीं नौकरी पा जाओगे तो हमें लाके कुछ दे दोगे आप, लेकिन नौकरी पा जाओगे तो हमारा आपका उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। तो भैया
आजकल लोग पुलिस भी बन रहे हैं, 2-4-6 महीने में अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा ड्यूटी एक्सपीरियंस है, अच्छी एक्टिविटीज़ है, रिगार्ड्स है आपके साथ, आपके संबंधित ऑफिसर्स वगैरह से थोड़े अच्छे संबंध या कनेक्टिविटीज़ कभी कभी हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, पता चला पुलिस से आपको एसटीएफ में डाल दिए। हमारे मौसी का बेटा ऐसे ही तो हुआ था, इंटरमीडिएट के बाद ही वो चला गया था पुलिस में। वो पुलिस का नौकरी करते करते जो है उसने किया है ग्रेजुएशन वगैरह, इंटर के बाद ही पुलिस में हो गया था उसका, मतलब वो स्टार्ट किया था उसके बाद ही उसका पुलिस में हो गया। और जब पुलिस में हो गया तो वो पुलिस ज्वाइन भी कर लिया, और आज बताऊँ 2 साल की नौकरी किया था। थोड़ा सा खुरापाती दिमाग का लड़का था और थोड़ा मतलब माहौली टाइप का लड़का है वो। अब वो पता नहीं अपना कैसे कैसे करके इधर उधर वो चला गया एसटीएफ में, एसटीएफ क्राइम ब्रांच में। मजे की ड्यूटी कर रहा है, 7 साल हो गए उसको, 7 से 8 साल ड्यूटी करते। एसटीएफ क्राइम ब्रांच में ड्यूटी करते 7 से 8 साल हो गए। उसके बाद पुलिस में जो किया तो किया ही होगा। तो लाइफ है, ऐसा नहीं है ना। तो छोटी नौकरी बड़ी नौकरी कुछ नहीं होती है, सब नौकरियां स्मार्ट हैं। आप बस अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर रखो। पूछता क्या है? पूछता वही सब कुछ है भाई, वही जीएस है, वही मैथ्स है, वही रीजनिंग है। हाँ, थोड़ी सी हिंदी आती है, थोड़ी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। यूपीएसआई की परीक्षा दोगे तो थोड़ा सा आपको मूल विधि वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। समय मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक आशंका है कि एग्ज़ाम का फॉर्म आने के बाद 6-7 महीने का समय देंगे वो लोग, क्योंकि चुनाव भी है ना, तो थोड़ा सा मौका लेंगे। तो भैया मेरे लगे रहोगे तो मज़ा आएगा। अब दांतें चियार रहे हो तो बातें अलग है। हाँ, क्या ही कर सकते हैं फिर। इसे समझ गए ना। अब इसे लगाइए, सभी लोग ट्राई करिए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको सही करो यार, काय भू भा कर रहा है कब से ही। लगाओ भाई फटाफट, सभी लोग ट्राई करो। सबका आंसर आना चाहिए। आया था, 20 सेकंड काटे सर। 20 से काटे कैसे उसको? हाँ, तो 20 से कट रहा है ना, 20 दूना 40। हाथ जोड़ना था भाई सबको इस पे। 20 दूना 40, 20 23 60, 20 चौका 80। हाँ, जिससे कटेगा पूरा काट देगा। कितना आ रहा है भाई? 40,000। सबका आंसर आ रहा है भाई? चलो अच्छा, अब देखो मैं बेसिक से तो नहीं करने वाला हूं। बेसिक से आप चाहें तो कर सकते हैं। कर दूं क्या? बेसिक से भी कर दूं? चलो, यस सर, नो तो आपने सीखा नहीं कभी। और लगाने के लिए दे दो तो दांत चियारना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। एबीसी की कुल आय 1,10,000 और इनके बचत का प्रतिशत है 20, 25 और 30। खर्च का अनुपात 12, 15 और 14। बी का बताना। देखो वहां पे आपको खर्च का प्रतिशत दिया था, यहाँ पे बचत का प्रतिशत दे दिया। वहां बचत का अनुपात था, यहाँ पे खर्च का अनुपात है, तो कोई दिक्कत थोड़े है। अब देखो ना कैसे करना है। मान लिया ए की आय क्या है? ए है। मान लिया ए की आय ए है। ए अपनी आय का कितना बचाया? ए अपनी आय का कितना बचाया? 20%। तो खर्चा कितना किया? खर्चा किया 80%। खर्चा कितना किया? 80%। अब उसके बचत का प्रतिशत क्रमशः 20, 25, 30 है। तो ए की आय ए है और उसने अपनी आय का 20% क्या किया? 20% क्या किया उसने? बचत। तो खर्च कितना किया? 80। और ये जो खर्चा है वो खर्चे के बराबर है, और खर्चा कितना है? 12। खर्च कितना है? 12। बी की आय क्या है? बी है, और बी अपनी आय का 25% क्या किया? बचाया। 25% बचाया, तो खर्चा कितना है? 75।
और ये पूरा खर्चा खर्चे के बराबर जो कि है 15। सी की आय अगर सी मान लो तो सी कितना बचाया है 30 बचाया तो खर्चा कितना गया 70, और ये खर्चा आया और खर्चा खर्चे के बराबर कर दो कितना आएगा 14। सही है। अब 80% का मतलब 4 अब 4/3 और 5/3, तो ये हमारा आ जाएगा भैया डायरेक्टली 15। ये ए का मान आएगा और ए का मतलब ए का इनकम। 75% होता है 3/4, ये 15 है। 3 × 5 = 15, 5 चौक 20, तो बाबू ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 20। 70% 7/10, 7 दूना 14, 10 दूना 20। अब देखो 20, 20, 40, 15 कटेगा तो काट लो या डायरेक्टली भी जोड़ लो। 20, 20, 40, 50, 5, 55। 55 की वैल्यू 1 लाख। 55 दूना 110, 2000 गुना जाएगा। किसका पूछा है आपसे बी का, तो बी का 2000 गुना कर दोगे तो बच्चे आंसर क्या आ जाएगा आपका 40,000। सही है। अगर आप चाहते रेशियो से करना तो रेशियो से भी कर सकते थे। रेशियो से कैसे करते, देखो बचत का प्रतिशत कितना है 20, बचत का प्रतिशत है 20, तो खर्चा कितना है 80। 80 का मतलब ये क्या है खर्चा है। 80% खर्चा तो कितना खर्चा, और कमाई खर्चा 4 नहीं है 4/3, 5/3। बस यही काम तुम लोग नहीं कर पा रहे थे। अब देखो यहाँ पे 25% बचत है, बट यार मेरे को तो खर्चा दिया हुआ है ना, तो 25% बचत तो खर्चा कितना 75। 75% खर्चा 3/4, 75% खर्चा तो कितना खर्चा 3, और कमाई 4, तो खर्चा 3 नहीं है खर्चा 15 है। 3 × 5 = 15 और कमाई 4 है, तो 5 चौक 20। बस भूल मत जाना कि नीचे वाली वैल्यू क्या थी। 30% क्या है बचत, तो खर्चा कितना है 70। 70 मतलब 7/10 नहीं आएगा। 70% मतलब 7/10। 7 क्या है खर्चा और कमाई 10, 7 खर्चा नहीं है। 7 दूना 14, 2 गुना गया तो 10 दूना। अब जो बच्चा घर जाके इसको 2-4 बार रिविजन मारेगा ना, उसे दिमाग में बात बैठ जाएगी। पहली बार पढ़ रहे हो तो रिवीजन मस्त है। 20, 20, 40 और 15 क्या हो जाएगा 55। 55 की वैल्यू है 1,10,000, कितना गुना गया 2000, तो बी का 40,000। अब खुद ही देख लो बच्चे ना, एक लाइन में आंसर है यार, कौन इतना काम करेगा। जब एक लाइन में आंसर मिल रहा है तो उसे करेंगे ना हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन भैया। अब चलेंगे इसके आगे, बोलो रेडी हैं। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने करा दिया। बाकी ये क्वेश्चन हमने कल करा ही दिया था, आपको करा दिया था ना, यहां से आगे। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन, अब तुमको आंसू निकालेगा ये। अब ये क्वेश्चन, अभी तक तुम मोहब्बत कर रहे थे। कितने फॉर्मेट्स के क्वेश्चन कर लिया आप, 2 फॉर्मेट्स का किया। कल बताया था 1 फॉर्मेट अभी किया आपने, 2 फॉर्मेट हो गया ना। अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हो मेरे लाल, ये तीसरा फॉर्मेट है। मतलब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कल वाला जो किया था वो पहला फॉर्मेट था, आज जो किया वो दूसरा फॉर्मेट है, और अभी जो करने चल रहे हैं वो तीसरा फॉर्मेट से। इनकम एक्सपेंडिचर का तीसरा वैरायटी क्वेश्चन, ये थोड़ा घातक है। ये इंपॉर्टेंट तो ब्रदर देखो सारे ही होते हैं, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, देखो इधर फूल पत्ती लगा दिया मैंने, ध्यान देना भाई। ये खतरनाक सवाल है, इसको देख के लोगों को बुखार आ जाएगा, और इस तरह के सवाल प्री में नहीं आपको मेंस में दिखेंगे। लेकिन ध्यान रखो, मैंने आपको गंदे नंबर्स के साथ बहुत कुछ प्रैक्टिस कराई है, और डरना घबराना तो है ही नहीं। एक व्यक्ति की आय 19,999 है। कोई एक व्यक्ति है, उसकी आय 19,999 है। किसकी आय, व्यक्ति की आय, ओके। और उसके भाई की आय उससे 10% अधिक है। अच्छा, इस व्यक्ति की आय से 10% अधिक है भाई की आय, समझे भाई। कोई एक व्यक्ति है, कोई एक आदमी है, कोई एक मैन है, उसकी आय है 19,999, और उसके भाई की आय उस व्यक्ति की आय से 10% क्या है, अधिक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, और बहन की आय 9.09%। अब देखो सिस्टर की आय, थोड़ा क्लियर नहीं बोला है, मैं बता दूं आपको। सिस्टर की आय भाई से कितना अधिक है,
9.09% अधिक है। यदि पत्नी की आय भाई बहन के कुल आय से, अच्छा भाई बहन की कुल आय से जो पत्नी की यानी वाइफ की आय है वो क्या है, वो है 56 सही 12/23% क्या है, कम है। तो बताओ पत्नी की आय क्या है, मतलब पत्नी की आय आपसे पूछ रहा है कि तो बताइए पत्नी की आय क्या है। अब ये सवाल का स्ट्रक्चर है, एक तो गंदा परसेंटेज यहां दिया, एक तो गंदा नंबर यहां दिया। अगर आप दिल से प्रश्न सोचने लगे तो भैया आपको आंसू निकालना स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो काम बनेगा। बच्चे क्या करेंगे, व्यक्ति की आय कितनी है 19,999, भाई की आय व्यक्ति से 10% अधिक है, तो लोग इसी का 10% निकालने लगेंगे। सही है नहीं? अब 19,999 का 10% कितना होगा, 19,999 का 10% 1999 पॉइंट, यही होगा ना, अधिक है, मतलब इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। फिर यहां लिखोगे बहुत ही गंदा नंबर आएगा। एक तो ये गंदा नंबर है, इन दोनों को जोड़ के यहां लिखेंगे, यहां बहुत गंदा नंबर आएगा। और उस गंदे नंबर से फिर 9.09% बढ़ाना है, रो देंगे आप, 2 ही स्टेप में रो देंगे। यहां आते आते तो आप छैहट मचा देंगे हालत खराब हो जाएगी आपकी। तो भैया फंस तो गए यार, हम लोग बहुत गंदा फंसे। अच्छा हम कहां फंस गए, हम शुरू में ही फंस गए, क्योंकि 19,999। अब मेरे मन में ख्याल आएगा यार कम से कम 19,999 अगर आसान नंबर होता तो मजा आ जाता। क्यों भाई? अब विद्यार्थी इसी को दिल से ले लेगा और फंस जाएगा और परीक्षा से बाहर बोलेगा कि इस बार एसएससी सीजीएल ने किया बड़ा बदलाव, पूछे गए कैलकुलेटिव सवाल। नो डाउट कैलकुलेटिव तो है, लेकिन मैं आपको रास्ता बता रहा हूं और हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना। जब आपको कोई नंबर्स परेशान कर रहा है ना, कौन सा नंबर परेशान कर रहा है, स्टार्टिंग का नंबर ही परेशान कर रहा है। तो देखो हम गणित के विद्यार्थी हैं, अगर कोई चीज हमें हासिल नहीं होती तो हम मान लिया करते हैं, पता है कि नहीं है? हम मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, अगर कोई चीज हमें हासिल नहीं होती तो हम क्या करते हैं, मान लिया करते हैं। आपको मैंने शायद बताया था कभी कि हम अपने कॉलेज टाइम में हम लोग अपना बंटवारा पहले कर लेते थे। बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था? मजा आ रहा है ना सुनने में? बता दीजिए गुरुजी। आप अपना इंटरमीडिएट से ही शुरू कर लो जिंदगी, और ग्रेजुएशन आते आते आप स्मार्ट बन जाते हैं, और ग्रेजुएशन आने के बाद आप लोग क्या करते हैं, अपना बंटवारा कर लेते हैं। कॉलेज में पता चला देवी को कोई पता नहीं है और लड़कों ने अपना बंटवारा कर लिया कि ए भाई लाल वाली, भाई लाल वाली, ब्लू वाली, भाई बंटवारा होता है कि नहीं होता है? देवी को नहीं पता है, देवी को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बंटवारा हो चुका है कि भाई देखो ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, बोलना मत। अब पता चला हद तो तब होती है कभी कभी उस चक्कर में लड़ाई भी हो जाती है, और देवी बगल से जा रही है, उसे नहीं पता कि लड़ाई के कारण हम ही हैं, लेकिन लड़ाई हो रही है। तो हम लोग गणित के विद्यार्थी हैं, काल्पनिक चीजों में ज्यादा मजा है, ठीक है ना? दोस्ती हो चाहे ना हो, लेकिन मान लेने में क्या बुराई है? मान लो हमारी गर्लफ्रेंड कोई और है, ऐसे लोग को मानो जो दुनिया में लोग सोच भी ना पाए। क्या ही मजा है भाई। 19,999 ना, मैं भी मान ले रहा हूं कि मानो ये वैल्यू क्या है, 100% है। मतलब 19,999 को भी हमने क्या मान लिया? क्यों मान लिया? क्योंकि मेरे को इसमें सुविधा मिल रही है, मेरे को अच्छा फीलिंग आ रहा है इसमें, मेरे को इसमें गंदा फीलिंग आ रहा था। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशंस टेक्निकल हो रहा था। तो हमेशा ये काम किया करो, जब कभी ऐसा लगे ना, नंबर्स को लेट कर लो। तो हमने लेट कर लिया कितना? 100। माना ये 100 है, मतलब 100 की वैल्यू कितनी मान ली मैंने? 19,999। अब ये 100, अब ये 10% बढ़ा तो 100। 9.09% की वैल्यू 1/11 होती है। अब इसका 1/11 मतलब 10 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 100। भाई बहन की कुल आय, देखो ना, बड़े मोहब्बत से झमझमाते हुए यहां पहुंच गए। अब यहां से इतना परसेंट कम है वाइफ, हाँ अब ये गंदा परसेंटेज है, इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो 56 सही 12/23, 56 सही 12/23%। कैसे तोड़ेंगे बच्चे? 50% प्लस 6 सही 12/23%। अब देखो यार, ये 23 का 6 गुना, 6 × 18, 6 × 12 = 138 और 12 150।
मतलब इसको हम लिख सकते हैं 150/23%। बोलो, इसको लिख सकते हैं ना 150/23%। अब 150/23%, अब इन दोनों को जोड़ो तो 23 का गुणा इसमें हो जाएगा, एलसीएम तो आपका हो जाएगा 23 का गुणा इसमें होगा तो 5 नहीं 15, 1150, 1150 में 150 मतलब 1300, क्या जाएगा 1300, इतना %। 100 से भाग दो 13 तो बहुत ऐसा गंदा नंबर नहीं था, आराम से हमने कर लिया। इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 13/23, तो इसका फ्रैक्शन जो आया वो आ गया 13/23, क्या है कम है, तो 13/23 भाग कम है, तो 230 का 13/23 निकालोगे तो आएगा 130। भाई 23 से काटोगे 10 बार में, 10 का 30 गुना 100, तो इससे 130 कम, तो इससे 130 कम मतलब इसका मतलब वाइफ की आय क्या है 100, और हमने 100 किसको माना था, इसका मतलब वाइफ की आय भी क्या हो गई 19,999। ठीक है कैसा मोहब्बत से चिपकाए। पत्नी की भी आय कितनी थी 19,999। अब ये मत कहना कि सर जी जो आदमी की आय थी वही तो आप वाइफ की आय थी, कितना आसान था, पहले ही लिख देते। जो आदमी की आय है उसकी पत्नी की आय भी तो वही होगी। अगर आदमी की आय 19,999 है तो पत्नी की आय वही होगी। तो ये रियल लाइफ का इवेंट यहाँ मत करने लगना, ठीक है ना, कि जो हस्बैंड की आय है वही वाइफ की भी आय होगी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो संयोग मात्र है कि सेम आ रहा है, ठीक है ना। हाँ मल्टीपल भी हो सकता था, मानो अगर ये 200 आता तो 100 की वैल्यू ये है तो 200 की वैल्यू इसका दुगुना हो जाता। समझ गए नहीं समझ गए, लेकिन संयोग से 100 ही आ गया। क्लियर है कि नहीं। अच्छा बताओ ये क्वेश्चन क्या बहुत कठिन है। अब ये बहुत आसान हो गया, लेकिन इसके पहले बहुत कठिन लग रहा था। इसका मतलब मैंने यहां से क्या सीखा कि अगर किसी नंबर्स को लेट करने में दिक्कत आए तो उसको अपने हिसाब से लेट कर लो, लेकिन ध्यान रखो फिर कि मैंने क्या माना है, फिर कंपेयर करके जो फाइनल आंसर आए उसमें भी कंपेयर कर दो आपको। जैसे मानो अगर ये 200 आता तो 100 की वैल्यू ये है तो 200 की वैल्यू दुगुना, ऐसे कंपेयर करके राइट आंसर निकाल दो। क्या भैया लास्ट वाला स्टेप था बच्चे कि ब्रदर और सिस्टर की जो कुल आय है ना, उस आय से इतना % कम है वाइफ, तो इतना % कम है तो बाबू हमने यहां देखो निकाल के दिखाया है, इतना % का मतलब 13/23 होता है। तो 13/23 क्या है कम है, तो इसका 13/23 कम है तो 130 कम है, 130 कम करोगे मतलब कितना है 100 है। तो 100 तो हमने माना है 19,999 को, और यहां भी 100 आ गया, इसका मतलब ये भी 19,999 है। तो वाइफ की आय कितनी है 19,999। समझ गए ना। ये बढ़िया सवाल है ब्रदर, लोग छोड़ देता है। और हमने कहा ना हम अपने पूरे सीट्स में बहुत ही अच्छे कलेक्शन रखे हैं क्वेश्चंस के, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर दायरे कवर करेंगे। अब एक नई सोच तुम्हारे दिमाग में आ गई कि जब ऐसा गंदा नंबर आया तो क्या करना है लेट कर लेना है। आगे बढ़ सकते हैं क्या। गुड। हाँ एक तो हमने बताया, आप नोट कर लेना आराम से घर पे। ये सवाल देखो बहुत खतरनाक है, फॉर्मेट 3 का ही है, बहुत ही खतरनाक है। अब कैसे करेंगे तो देखो भैया एक गरीब आदमी आ गया है, गरीब आदमी का जो खर्चा है और बचत का अनुपात है वो 4 क्या है 5, 4:5 में खर्चा और बचत है। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हमारी जो कमाई है वो 9 है। क्यों भाई, उसके खर्चे का अनुपात भोजन कपड़ा शिक्षा, देखो बहुत साफ सुथरे आदमी है, हमारा खर्चा बहुत लिमिटेड है। कहां कहां है भैया, भोजन कपड़ा और शिक्षा, भोजन और कपड़ा क्लॉथ और एजुकेशन, 3 ही जगह कर रहे हैं खर्चा। किस रेशियो में 3, 2 और, समझ गए। हाँ, और उसने बैंक और पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया 12:13। देखो जो ये सेविंग था ना वो हमने कहाँ किया है बैंक और पोस्ट ऑफिस में 12:13 के अनुपात में किया है, बैंक और पोस्ट ऑफिस में किया है, और 12:13 के अनुपात में किया है, 12:13 के अनुपात में किया है। ठीक है ना। चलो कह रहा है अगर उसका खर्च मतलब जो मेरा खर्च था
अगर ये मेरा खर्च 20%, 40% और क्रमशः 50% से बढ़ाया जा रहा है, तो पता करें कि कितनी प्रतिशत हमारी आय बढ़ेगी अगर बचत 5% से घटे। अगर बचत हमारा 5% से क्या हो जाए, घट जाए। अब क्वेश्चन इतना हौच पौच बोल दिया है कि हालत तो खराब हो गई, प्रश्न पढ़ के ही लगाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन देखो मैंने सारा डेटा पहले लिख दिया जो क्वेश्चंस में दिया गया था, सही है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया देखो खर्चा बचत ये था, कमाई ये थी। जो बचत था उसको हम इस रेशियो में बैंक पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे थे, जिंदगी हमारी चल रही है। जो खर्चा है उसको यहां खर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत था नहीं। अच्छा मेरे को बताओ, मैं अपनी सुविधा के लिए मैं इसको 500 कर ले रहा हूं, इसको 400 कर ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा ये जो 400 खर्चा है तो इसको जोड़ने पे 400 आना चाहिए ना, तो इसको बांट लो। 400 को इस रेशियो में बांटो तो 3 3 6 2 8, 8 की वैल्यू 400, 50 गुना जाएगा, 8 पंजे 40, 50 गुना जाएगा तो ये 150 और ये 100 और ये। अब देखो हमारी कितनी सिंपल लाइफ थी, 900 कमाए और 500 बचाए। 400 खर्चा किया जिसमें 150 खाने पे, 150 पढ़ाई पे और कपड़े पे 100। जिंदगी मजे में चल रही थी, कोई दिक्कत है क्या भैया। कमाए, बचाए, खर्चा किए, खर्चा इस प्रकार किए, जिंदगी हमारी एकदम बढ़िया से स्मूथ चल रही है। हमारे लाइफ में बवाल कब हुआ, बवाल तब हुआ जब मेरी लाइफ में कोई एक देवी आ गई। कौन आ गया, देवी। जैसे ही देवी आई खर्चा बढ़ा, खाने पे 20% बढ़ा, कपड़े पे 40% बढ़ा, शिक्षा पे, पढ़ाई बहुत तेज तेज कर रही है देख रहे हो, 50% शिक्षा पे बढ़ गया। जैसे ही लाइफ में देवी इंटर करी तो खर्चे बढ़ गए, क्योंकि उसके भी खर्चे हमको उठाने पड़ रहे हैं। तो देवी खाने पे कितना खर्चा कर रही है, सबसे कम खर्चा खा रही, सूंघ के खाना छोड़ दे रही है सबसे कम खर्चा। तो 150 में 20% बढ़ा तो कितना बढ़ा, 30 रुपया हमारा खर्चा बढ़ा। कपड़ा पे देखो 40% बढ़िया खर्चा कर रही है, 40, 100 का 40%, 40। पढ़ाई तो बहुत खतरनाक कर रही है, 150 में 50% मतलब 75। तो हमारे खर्चे कितने बढ़ गए, 40 30 70 140 145। हमारे खर्चे कितने बढ़ गए भाई। पहले हमारे कमाई ये था, बचत ये था, खर्चा ये था, खर्चा इस प्रकार था। जब ये खर्चा बढ़ा तो हमारे खर्चे कितने बढ़ गए। अच्छा इस बढ़े हुए खर्चे को हम कैसे मीट आउट करेंगे, या तो हम अपनी जो सेविंग किए हैं उस सेविंग से निकाल के दे दें, या तो अपनी हम कमाई बढ़ा लें, यही कर सकते हैं। दो ही रास्ता है। अब जब लाइफ में देवी आती है ना तो सबसे पहले कहां हक जमाती है, सेविंग्स पे। देखो बिना बताए आप सबको पता है, तुरंत सेविंग पे उसने अपना हक जमा लिया और खर्च बढ़ गया 145। देवी कह रही है खर्चा बढ़ा है तो कमाई बढ़ाओ। हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार सेविंग से दे दो, बाद में कमाई बढ़ा लेंगे। देखो कह रही है ना यहाँ पे, अगर खर्च इतना इतना % बढ़ जाए तो पता करें कि कितनी प्रतिशत उसकी आय बढ़ेगी अगर बचत केवल 5% से घटे। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था मैं कि भैया ये खर्चा जो बढ़ा है उसको सेविंग से दे दो, लेकिन देवी एकदम निर्दयी निकली। देवी कह रही है ना, बहुत रो रहे हो तो 5% से हम तुमको सेविंग का हेल्प करेंगे। देखिए बोला कि बताओ कितनी कमाई बढ़ेगी यदि बचत केवल 5% घटे। बहुत रिक्वेस्ट के बाद कितना सपोर्ट मिला सेविंग से, सिर्फ 5%। 500 का 5% 25 रुपया, 9 मिलता तो अच्छा था, 25 रुपया का सहायता मिला। इसका मतलब अब हमें अपनी कमाई कितनी बढ़ानी पड़ेगी। अब कोई रास्ता नहीं है भाई कि अब सेविंग से, अब जब इतना कहने पे 5% मिला है तो हमें अब अपनी खर्चे को मिट आउट करने के लिए अपनी कमाई को बढ़ाना पड़ेगा। अब अपनी कमाई को बढ़ाना पड़ेगा तो कमाई कितनी बढ़ेगी, 120 खर्चा है तो कमाई 120 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कमाई को कमाई के रेस्पेक्ट में बढ़ाएंगे। कमाई कितनी है 900, आय के रेस्पेक्ट में 120 रुपया आय बढ़ानी पड़ेगी इंटू 100। देखो इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 9, और 9 यहाँ फिर कटेगा, 3 त्रिक का 9 और 3 से काटोगे तो जाएगा 40। 40 बटा 3 का मतलब 13 सही 1/3%। 13 सही 1/3% का मतलब क्या है, सी ऑप्शन। बताओ
कुछ समझ में आया? सवाल बहुत ही भयानक था, लेकिन हमने बहुत मोहब्बत से लगा लिया इसको। आसान था कि नहीं? बहुत आसान था। क्यों आसान लगा? हमने इसको रियल लाइफ से जोड़ लिया थोड़ा, तो समझने में थोड़ा इजियर हो गया। हाँ, अब आप हमसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर वो जो बैंक पोस्ट ऑफिस का सेविंग था, उस सेविंग का क्या प्रयोग है? तो देखो, उसने कहा बचत 5% से घटा, तो कुल बचत हमने 500 रखा था, वहां से घटा लिया। अगर वो ये बोलता बैंक वाली सेविंग 5% से घटी, तब उस 500 को 12-13 में बांटते, बैंक और पोस्ट ऑफिस की सेविंग आ जाती, फिर हम बैंक वाली पोस्ट ऑफिस या बैंक वाली सेविंग या पोस्ट ऑफिस वाली सेविंग से 5% घटाते। लेकिन इसने कुछ नहीं बोला, तो हमने सारी सेविंग कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चंस में कुछ डेटा ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसका कोई प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ सेविंग का रेशियो कोई प्रयोग नहीं है। हाँ, तब प्रयोग होता जब वो कहता है कि बैंक वाली सेविंग, तो फिर उसका प्रयोग हो जाता। क्यों भैया, मेरी बात समझ में आ रही है? नोट करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा सवाल बढ़िया है, एक बार समझ लो, एक बार नोट भी कर लो, उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ भैया बताओ, कोई दिक्कत समस्या है क्या? समझ में आ गया ना? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, नोट कर रहे हो? कर लो कर लो कर लो। देखो, ये सब सवाल थोड़े बढ़िया है बच्चे, ये थोड़ा बुद्धि खोलने वाले सवाल हैं, ठीक है ना? इनकम एक्सपेंडिचर के कुल 14 वैरायटी कराऊंगा, अगर अप्रोक्सीमेटली 12-13 मैंने लिखा है। अब वो सारे वैरायटीज को तुम रिवीजन मार दिए ना, एक भी फॉर्मेट नया नहीं मिलेगा परीक्षा में, ठीक है ना? ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बस केवल सीट्स को रिवाइज मारते रहो। जब बढ़िया से रिवीजन हो जाए तो प्रैक्टिस करो। आपके लिए ना सीट्स ही मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि खाली सीट पढ़ो, प्रैक्टिस भी जरूरी है। लेकिन पहले सीट को अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे, सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से रखो, तो फिर आप मजे में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हो गया भैया? कोई तकलीफ तो नहीं ना है? बोलो मेरे लाल, कोई तकलीफ नहीं? आगे बढ़ सकते हैं? बोलो। देखो बच्चे, ये तुमने फॉर्मेट थर्ड किया था, इस फॉर्मेट थर्ड का लगभग प्रकार सेम था। इसमें भी घटने बढ़ने स्टेप बाय स्टेप बात कर रहा था, और इसमें भी घटने बढ़ने की बात हो रही थी, खर्च आय बचत का। तो ये दोनों सेम फॉर्मेट्स का था, लेकिन ये थोड़ा चेंज है, तो इसको हम लिखेंगे फिर से चेंज फॉर्मेट 4। देखो टाइप अपना वही चल रहा है, बस क्वेश्चन के प्रकार, वैरायटीज, फॉर्मेशंस बदल रहे हैं। तो ये हमारा चौथा फॉर्मेट का क्वेश्चन है, फोर्थ फॉर्मेट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए का खर्च बी के खर्च का 60% है। ए की आय बी के खर्च का 70% है। ए और बी की बचत का अनुपात बताओ। सच बताऊं, हालत खराब हो जाएगी अगर आप इस चीज को अगर ईमानदारी से नहीं समझे, तो हालत बहुत बुरी तरीके से खराब होगी, क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो एग्जाम्स में कई बार आया तो है, लेकिन इस सवाल को लगाने का तरीका ना थोड़ा सा रिवर्स है। इस सवाल को लगाने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा रिवर्स है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखो, आप लास्ट से ऊपर चलेंगे। देखो 90-95% के क्वेश्चंस में क्या होता है कि डेटा हमें स्टार्टिंग से मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन ये बड़ा अलग प्रकार का सवाल है, इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया इसको।
इसके फॉर्मेट्स को समझना। ये क्वेश्चन का डेटा लास्ट में सही डेटा दिया है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ डेटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस के फॉर्मेट फिक्स हैं, आप एक बार, दो बार, चार बार रिवाइज करोगे ना, दिमाग में सेट रहेगा, आपको क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्लिक होगा, और बाकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फिर माइंड सेट हो जाता है फिर। तो ये अलग प्रकार का एक सवाल है आपसे, ए और बी, इनकम, खर्चा और सेविंग। हमसे क्या पूछा है? सेविंग। लास्ट लाइन से चलो, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, लास्ट हमसे ए और बी की क्या पूछा है? बचत का अनुपात पूछा है। ठीक, लास्ट लाइन से पढ़ो ये लाइन, ए की आय बी के खर्च का 70%, ए की आय बी के खर्च का 70% है। ए की इनकम बी के खर्चा का क्या है? 70, यानी अगर इसको 100 मान लें तो 70, सही है ना? ए की जो आय है वो बी के खर्चे का 70%। अगली लाइन, ए का खर्च बी के खर्च का 60%। ए का खर्च बी के खर्च का, ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे का 60%। 60% का मतलब 60, सही है? 60% का मतलब 60। अब पहली लाइन कह रहा है ए की आय बी के आय से 60% कम है। ए की जो आय है, ए की जो इनकम है वो बी के आय से 60% क्या है? कम है। ए की आय बी के आय से 60% कम है, तो 60% का मतलब होता है बच्चे 3/5। 60% का मतलब होता है 3/5। कौन कम है? ए। 60% कम है तो कितना कम है? 3। किससे? बी से। तो बी अगर 5 है तो 3 कम मतलब 2 है। 2 की वैल्यू 70, तो ये 35। तो यहां भी जाएगा ये 35 गुना, ये तो आपने शुरू से सीखा है। तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 17। कमाई 70, 60 तो सेविंग 10, 175, 100 तो ये 75, तो 5 दूना 10 और 15 × 5 = 75, तो 2 रेशियो बड़े आराम से निकाल लिया। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। लास्ट लाइन से ऊपर की तरफ चलोगे ना बहुत स्मूथ लगा दोगे, और ऊपर से नीचे आओगे ना फंस जाओगे, उलझ से जाओगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने इंपॉर्टेंट किया, आप भी करो, एक बार इससे नोट डाउन करो, उसके बाद अगला सवाल तुम्हें दे रहा हूं और अगला सवाल तुम लगा के दिखाओ। ये सब बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। अगर ये सब सवाल तुमने वास्तव में ईमानदारी से समझ लिया और लगा लिया ना, मजा आ जाएगा भाई। बोलो भाई लोग, आगे चल सकते हैं? नेक्स्ट चले। ये बताओ क्या मैम? ठीक है, जाओ। जल्दी से बताओ, सब लोग लगाओ इसको, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। ट्राई करो ब्रदर, सभी लोग, आप लोग भी ट्राई करो, कोशिश करो। गलती मत करना बच्चे, लास्ट लाइन से बस ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ते चले जाना, और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते चले जाना, आराम से लगाओगे। मैंने कहा ना, आप बुक्स में भी 14 वैरायटी नहीं पाओगे जो हम दे रहे हैं तुमको, 14 वैरायटीज एक बुक्स में पाओगे ही नहीं। बताओ
1:2 कितने लोगों का आंसर आ रहा है? 1:2 आ रहा है? हाँ, 1:2 जिसका जिसका आएगा वो सही है। हो रहा है मैडम? लगाओ खोपड़ी, लगाओ खोपड़ी। मैडम आपका आंसर अभी नहीं? तुम लोग का? हेलो मैम, आप लोग देवी जी आंसर आया? 1:2 कितने लोगों का आंसर आया? जरा हाथ उठा दो एक बार। 1:2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी जिनका नहीं आया एक बार फिर सीखने की कोशिश करेंगे बच्चे। एक्स और वाई की आय का फलना ढमका, सब वही क्वेश्चन बोला है ना, सेम सेम। इसका मतलब एक्स और वाई के बारे में बात हो रही है, इनकम और एक्सपेंडिचर। और हमसे पूछा क्या है? हमने क्या बोला? हम आपसे बोले बच्चे लास्ट लाइन से पढ़ो, यदि एक्स की आय वाई के खर्च का 90% है। एक्स की जो आय है वो वाई के खर्च का 90% है, मतलब अगर ये 100 है तो ये क्या है? 90। अगली लाइन, और एक्स का खर्च वाई के खर्च का 80% है। एक्स का जो खर्चा है वो वाई के खर्चे का 80% है, मतलब ये क्या है? 80। फिर पहली लाइन, एक्स की आय वाई के आय की 75% है। अच्छा, 75% मतलब 3/75% है। 75% है, 75% अधिक या कम नहीं है, 75% है। तो किसकी आय? एक्स की आय वाई की आय की 75% है। तो जो एक्स की आय है ना वो 75% है किसका? वाई का। यानी अगर वाई 4 है ना तो एक्स क्या है? 3। और 3 की वैल्यू 30, 90 मतलब 30। तो ये भी क्या करना पड़ेगा? 30, तो हो जाएगा 120। तो 90 और 80 10, 120 और 100 तो ये 20, तो 1:2। बताओ, इतना टफ तो नहीं था जितना आप लोग फंस रहे हो। जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे तो किया है, कुछ नया काम किया है क्या? नहीं किया। अभी इनकम एक्सपेंडिचर लंबा है, चलेगा अभी इसमें, ठीक है ना? तो ध्यान रखना बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं, कुल कितने फॉर्मेट्स के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए बच्चे? यहाँ पे 4। अब देखो ये दोनों सेम फॉर्मेट है ना। अब आओ आगे आते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ। आगे बढ़ूं? ये देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 62, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 62 अभी हम आज नहीं करेंगे। आज क्या मतलब? हम अभी नहीं करेंगे, अभी इसको होल्ड करेंगे। क्यों? उसका कारण सुन लो बच्चे। क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन में आप गौर करिए तो क्वेश्चन में एक चीज दे रहा है, 3 सक्सेसिव। अब आप कहेंगे गुरुजी सक्सेसिव के बारे में तो हम जानते हैं, क्योंकि सक्सेसिव के बारे में हमने आपको शुरू में बताया ना, स्टेप बाय स्टेप। नो डाउट आप सक्सेसिव के बारे में जानते हैं कि सक्सेसिव क्या है, कैसा है, सक्सेसिव की पहचान क्या है, सब जानते हैं आप। लेकिन आप अपना सीट, अगर आपके पास आपकी सीट होगी तो आप सीट उठा के देखिएगा। हम एक टाइप आपको दिए हुए हैं, टाइप 7 में, बेस्ड ऑन सक्सेसिव, ठीक है ना? सीट आपको एप्लीकेशन से आपको डाउनलोड करनी थी। कुछ बच्चे लिए हैं सीट? खैर चलो मैं दिखा रहा हूं इधर से भी। टाइप 7 एक टाइप है हमारा, बेस्ड ऑन सक्सेसिव। टाइप 6, ये देखो, टाइप 7 हमारा एक टाइप है बेस्ड ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट। जब तक इस टाइप को नहीं पढ़ोगे ब्रदर, जब तक आप इस टाइप को नहीं पढ़ोगे, आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना वो बढ़िया से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, ये ढंग से नहीं समझ में आएगा, और जिस दिन उसे पढ़ लेंगे ना, इसको तुम वर्बली आंसर मार दोगे 20%। जितना स्पीड में हमने आंसर मारा ना, उतना स्पीड में तुम भी आंसर मार दोगे। क्यों? क्योंकि वो चीज वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, क्योंकि जिसकी जहां बात है वही एक्सप्लेन करूंगा। फिर ये क्वेश्चन तो पहले आ गया, तो पहले आ गया तो आने दो ना, क्योंकि परसेंटेज तो कंसेप्ट है ना भाई, कहीं का कहीं भी टच करता है क्वेश्चंस। तो मैं इसको होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं। जब मैं सक्सेसिव पढ़ा दूंगा ना,
तो प्लीज़ मेरे को याद दिला देना कि सर क्वेश्चन नंबर 62 कराना है, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पढ़ाने के बाद जब वापस आऊँगा ना, तो मेरी आज की कही हुई बात आपको याद आएगी कि सर वास्तव में अगर ये नहीं समझता ना तो ये ना समझ में आता। देखो अभी मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन फालतू का टाइम वेस्ट होगा और वो बात भी नहीं समझा पाऊंगा जो समझाना चाहिए इसका डेप्थ ऑफ द लेवल, क्योंकि वो वहीं डिस्कस करेंगे। तो पता चला कि अब समझ में भी नहीं आया, टाइम भी गया, इसलिए टोटली होल्ड इट करते हैं इसको। 62 नंबर किस पे डिपेंड है बच्चे? क्रमिक वृद्धि, सक्सेसिव इंक्रीमेंट पे। तो सक्सेसिव हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो होल्ड रखते हैं, बहुत आराम से आंसर निकालोगे तुम, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका बड़ा शानदार है। और आपको इस क्वेश्चंस के लिए ना इतना एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे ना कि आपको मजा आएगा कि सर ये क्वेश्चंस तो और भी खतरनाक रूप पकड़ सकता था, लेकिन वो वहीं पे करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, अभी नहीं। हाँ जी, ये फॉर्मेट 5 लिखो आप लोग यहाँ से, और अब यहाँ से हम फॉर्मेट 5 अपना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी अपने पास समय भी नहीं है, तो कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ईमानदारी से बताना बच्चे, जितनी बात हमने आज सीखी है सारी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? घर जाके अच्छे से रिवीजन करना, फिर मिलते हैं कल।